हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस। आई एम ज्योति बुधवार। आज हम डिस्कशन करेंगे एईएस रिक्रूटमेंट 2022 से रिगार्डिंग। तो जैसा कि बार बार कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट आ रही थी कि मैम प्लीज इस एग्जाम से रिगार्डिंग कुछ अपडेशन दें, सिलेबस क्या रहने वाला है, कितनी पोस्ट हैं, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कब आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो भी पूरी नोटिफिकेशन है ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो ये जो नोटिफिकेशन है ये मैं आप लोगों के साथ टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। उसके साथ ही अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट चैनल पर न्यू है देन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एईएस है क्या? एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी। एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी से रिगार्डिंग इन लोगों ने टोटल 30 स्कूल और जूनियर कॉलेजेस ओपन किए गए हैं। फॉलोइंग 15 सेंटर्स बनाए गए हैं जहां जहां पे इनके स्कूल हैं, जूनियर कॉलेजेस हैं। कहाँ कहाँ पे हैं वो भी आप यहाँ पे लोकेशन देख सकते हैं, कौन सी जगह है, कौन से डिस्ट्रिक्ट है, कौन सी स्टेट है। ठीक है भाई, तो आप स्टेट देख सकते हैं। महाराष्ट्र के अंदर है 1 2, कर्नाटका के अंदर है 1 2, तमिलनाडु 1 2, देन कर्नाटका तेलंगाना में है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु। तो अगर आप इन स्टेट में जाके अपनी जॉब कर सकते हैं तो भाई आप ये जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का क्या तरीका रहेगा, क्या रिक्वायरमेंट्स रहेंगी, वो सारी चीजें अभी हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ऑनलाइन मोड में आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाल सकते हैं। AEES इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम इंडियन सिटीजन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स इन वेरियस पोस्ट एज मेंशन्ड बिलो। तो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में आपकी पोस्ट आई हुई है। हमारा मेन सब्जेक्ट है दैट इज पीजीटी कंप्यूटर साइंस और टीजीटी कंप्यूटर साइंस। ठीक है, तो देखते हैं कितनी पोस्ट हैं। ये है हमारी पीजीटी के लिए पोस्ट। तो पीजीटी के लिए पीजीटी कंप्यूटर साइंस, पीजीटी कंप्यूटर साइंस एससी कैटेगरी 0 पोस्ट, एसटी 1, ओबीसी 1, ईडब्ल्यूएस 0 एंड अनरिजर्व जनरल कैटेगरी 2, यानी कि टोटल जो है 4 पोस्ट है भाई पीजीटी में। तो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाल सकते हैं इफ यू आर इंटरेस्टेड। देन टीजीटी की अगर हम बात करें, टीजीटी कंप्यूटर साइंस, तो टीजीटी कंप्यूटर साइंस में 1 4 1 4 टोटल 10 पोस्ट हैं। तो भी टोटल 14 पोस्ट हैं टीजीटी और पीजीटी में। क्वालिफिकेशन जो है वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट इस एग्जाम के लिए, अगर कोई स्टूडेंट किसी भी स्टेट में जॉब कर सकता है, जॉब लोकेशन जो है वो 15 सेंटर ही रहेंगे, उनसे अलग कोई और जॉब लोकेशन नहीं आने वाला है। तो अगर आप वहां पे एप्लीकेबल हैं कि हाँ भी हम जॉब कर पाएंगे तो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट अगर हम बात करें इसेंशियल एंड डिजायरेबल क्वालिफिकेशन फॉर ऑल द पोस्ट। इसेंशियल और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या क्या है सभी पोस्ट के लिए। सो रिक्वायरमेंट फॉर ऑल पोस्ट, हर एक पोस्ट के लिए क्या क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट है पहले वो देख लेते हैं। whenever marks are mentioned as GPA or CGPA, it is to be understood as marked obtained by conversion to percentage in accordance with the method of conversion of corresponding university or institution। अगर आपके मार्क्स जो हैं वो इसमें है सीजीपीए या जीपीए में है तो उसको आपको पहले परसेंटाइल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो हमारा कन्वर्जन फॉर्मूला है। देन उसके बाद वो कन्वर्जन फॉर्मूला डिपेंड्स ऑन डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। कैंडिडेट विद बीएड इन स्पेशल एजुकेशन आर नॉट एलिजिबल फॉर दीज पोस्ट। तो ये एलिजिबल नहीं होंगे बीएड इन स्पेशल एजुकेशन। फॉर ऑल द पोस्ट वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इज रिक्वायर्ड। सभी पोस्ट के लिए एक मिनिमम कंप्यूटर की आपको एक बेसिक नॉलेज जरूर होनी चाहिए, चाहे आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एक्सेप्ट पीजीटी कंप्यूटर साइंस और टीजीटी कंप्यूटर साइंस। ये क्यों लिखा है? क्योंकि ऑब्वियस बात है पीजीटी कंप्यूटर साइंस है तो भी आपको अच्छी खासी नॉलेज तो होगी। पीजीटी कंप्यूटर साइंस एंड टीजीटी कंप्यूटर साइंस फॉर विच प्रोफिशिएंसी एज पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। देन नेक्स्ट पॉइंट दैट इज necessary for all the post working knowledge of Hindi is desirable except PGT हिंदी और TGT हिंदी और संस्कृत। तो अगर आप TGT हिंदी और PGT हिंदी या संस्कृत हैं तो जरूरी नहीं है, लेकिन बाकी सभी के लिए एक जो है
डिजायरेबल नॉलेज होना चाहिए। देन नेक्स्ट वन इज प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम इज एसेंशियल फॉर ऑल पोस्ट एक्सेप्ट द पोस्ट मीन फॉर ओनली टीचिंग हिंदी एंड संस्कृत। हिंदी और संस्कृत की पोस्ट को छोड़ के बाकी सभी पोस्ट के लिए भी आपकी प्रोफिशिएंसी जो है वो इंग्लिश होनी चाहिए। तो भाई अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करें और कम्युनिकेशन पे ध्यान दें। For PGT Computer Science, the applicant has to require BA degree from a recognized university. PGT Computer Science से अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपके पास अगर BA डिग्री है किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की, दैट इज सब्सिक्वेंट प्रमोशन, the candidate who does not possess postgraduate degree will require to acquire the same for the subsequent upgradation or promotion. तो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन रहेगी टीजीटी कंप्यूटर साइंस और पीजीटी कंप्यूटर साइंस वो भी क्लियरली मेंशन है नीचे, लेकिन अगर आपकी बीएड है तो भी चलेगा। फॉर टीजीटी हिंदी और संस्कृत द एप्लीकेंट शैल बी एबल टू टीच बोथ हिंदी एंड संस्कृत अप टू द क्लास 10। तो अगर आपकी हिंदी या संस्कृत में टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप इन दोनों सब्जेक्ट्स को टीच करने के लिए एप्लीकेबल होने वाले हैं। अब ये जो है ये सभी बाकी सब्जेक्ट्स के लिए क्वालिफिकेशन है कंप्यूटर साइंस की बिल्कुल अलग से दी है। जैसा कि स्टूडेंट्स को डाउट रहता है मैम कंप्यूटर साइंस में क्या एमएससी वाला एप्लीकेबल होगा, क्या एमसीए वाला एप्लीकेबल होगा, क्या बीटेक चाहिए या बीटेक एमटेक दोनों चाहिए, बीएड चाहिए, क्या क्या चाहिए। तो भी क्लियरली मेंशन है, आप लोगों की सारी डिग्रीज मेंशन है जो जो यहाँ पे इसेंशियल मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए फॉर पीजीटी कंप्यूटर साइंस। सो अगर आप एमएससी कंप्यूटर साइंस है देन यू आर एलिजिबल। अगर आपके पास एमसीए है देन यू आल्सो एलिजिबल और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एग्रीगेट बाय व्हिच डिग्री इज अवार्डेड बाय द यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट सीजीपीए। तो मिनिमम आपको कितने नंबर चाहिए? 50%। तो 50% मार्क्स अगर आपके पास है एमएससी कंप्यूटर साइंस हो, एमसीए हो या कोई भी इक्विवेलेंट डिग्री हो तो यू आर एलिजिबल। सेकेंड जो अगर आपके पास इनमें से कोई भी एक डिग्री है देन यू ऑल्सो एलिजिबल। सेकेंड ऑप्शन है आपके पास और बीई बीटेक, अगर आपने बीटेक किया हुआ है इन स्ट्रीम ऑफ कंप्यूटर साइंस और आईटी देन यू ऑल्सो एप्लीकेबल। एंड बी लेवल फ्रॉम DOEACC डिप्लोमा, सी लेवल फ्रॉम DOEACC डिप्लोमा। अगर आपका ये डिग्री भी है आपके पास तो भी यू आर ऑल्सो एलिजिबल। सो पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए क्लियरली मेंशन है सिर्फ बीटेक चाहिए या फिर अगर आपको बीएससी एमएससी बीसीए एमसीए वाले कैंडिडेट हैं तो उसके लिए एमसीए और एमएससी कंप्यूटर साइंस में चाहिए या फिर बीटेक होनी चाहिए। ठीक है, आई होप एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको क्लियरली पता चल गया होगा। देन जाते हैं टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए क्वालिफिकेशन क्या है? सेम है, बस एमएससी और एमसीए की जगह पे क्या आ गया आपका, अगर आपके पास बीएससी है एंड बीसीए है, बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीएससी आईटी और बीसीए और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 50% मार्क्स देन यू आर एप्लीकेबल। या फिर अगर आपके पास बीटेक आईटी, कंप्यूटर साइंस आईटी और कंप्यूटर इंजीनियरिंग से है तो भी आप एप्लीकेबल हैं। ए लेवल फ्रॉम DOEACC and these are the minimum qualification, essential qualification for post of TGT computer science. So I hope total post कितनी है, टोटल पोस्ट कितनी है और साथ में आपकी क्वालिफिकेशन, ये दोनों पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। और पोस्ट के लिए आपका जो है आप कहाँ कहाँ पे जॉब कर पाएंगे, सो प्लेस ऑफ स्टेशन भी आप लोगों को पता चल गया होगा। अभी तक अगर किसी स्टूडेंट का कोई भी डाउट है देन यू कमेंट योर डाउट इन कमेंट सेक्शन। देन नेक्स्ट ये बाकी सभी सब्जेक्ट्स के लिए है, अगर आप किसी अनदर सब्जेक्ट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो यू कैन वॉच और रीड दिस नोटिफिकेशन इन डिटेल। नेक्स्ट है अपर एज लिमिट एंड रिलैक्सेशन। अपर एज लिमिट और रिलैक्सेशन क्या है भाई? फॉर पीजीटी 40 इयर्स, फॉर टीजीटी 35 इयर्स एंड फॉर पीआरटी 30 इयर्स। ये आप देख लेना, ठीक है, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें। नेक्स्ट आता है हमारे पास जनरल रिक्वायरमेंट एंड इंफॉर्मेशन फॉर ऑल द पोस्ट। जनरल रिक्वायरमेंट क्या क्या है सभी पोस्ट के लिए? Candidate who are willing to work anywhere in India need only to apply. All candidates shall be required to give their preference order of posting of all the center in the application form. तो अगर आप इंडिया में कहीं पे भी किसी भी लोकेशन पे जॉब करना चाहते हैं तो भी आपके एप्लीकेशन फॉर्म जरूर डालें।
उसका सेकंड पॉइंट है, जो भी आप प्रेफरेंस देंगे जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, तो अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है, आपका जो एग्जाम है, जो ऑनलाइन एग्जाम होगा सीबीटी, अगर वो क्वालिफाई हो जाता है, देन उसके अकॉर्डिंग आपको जो है पोस्टिंग दे दी जाएगी. Decision of AEES about eligibility, condition and mode of selection of the applicant shall be फाइनल एंड बाइंडिंग. वही डिसीजन फाइनल होगा, कोई और डिसीजन नहीं होगा जो AEES लेने वाला है. ट्रैवलिंग अलाउंस एलिजिबल आउट स्टेशन SC/ST कैंडिडेट विल बी पेड टू और फ्रो सेकंड क्लास ट्रेन और ऑर्डिनरी स्टेट ट्रांसपोर्ट बस फेयर बाय shortest route on production of the proof of fare paid as per government rules when called for skill test only. अगर किसी स्टूडेंट का रिटन टेस्ट हो जाता है, उसको इंटरव्यू के लिए स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, तो भी आपका जो है ये कोर्स जो है वो आपको पे कर दी जाएगी. नॉट ये इज एडमिसिबल टू SC और ST कैंडिडेट्स को. SC और ST कैंडिडेट इफ दे आर ऑलरेडी इन सर्विस ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन, पब्लिक अंडरटेकिंग, ऑटोनोमस बॉडीज, लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन एंड पंचायत. ठीक है. Now next point, the date of determining the eligibility of all candidate in every respect, age limit, essential qualification and other criteria. ये सभी को ध्यान रखना है, क्या एज होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या मिनिमम क्राइटेरिया है, ये सभी अपना फुलफिल अगर होता है, then you apply the application form. Shall be last date of submission of application form online. In case of last date of online submission of application is revised, the date for determining the eligibility of the candidate in all respect will remain as the essential date indicated in notice. अगर मेरी एप्लीकेशन फॉर्म की डेट जो है वो आगे बढ़ जाती है, तो भी फिर भी आपका जो यहाँ पे मेंशन है उसी के अकॉर्डिंग आपका जो नोटिस आया है उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो क्वालिफिकेशन है, एलिजिबिलिटी जो है वो वही रहने वाली है. एलिजिबिलिटी फॉर एजुकेशनल एंड टीचिंग क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट्स शैल बी स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद देयर प्रिस्क्राइब्ड इन द रिक्रूटमेंट नोटिस. जो एलिजिबिलिटी आपकी रिक्वायरमेंट रिक्रूटमेंट नोटिस में मेंशन है, वही सेम आपको जो है फॉलो करनी है. अगर वो फॉलो होती है देन यू आर एलिजिबल. नेक्स्ट ये कुछ और पॉइंट्स हैं, इनको आप देख सकते हैं. नाउ नेक्स्ट वन, इन पॉइंट्स को सभी को आप पढ़ लेना. ये मैं आपको टेलीग्राम पे आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी. आई होप आप सभी स्टूडेंट्स टेलीग्राम पे होंगे. फर्दर अगर कोई स्टूडेंट टेलीग्राम पे नहीं है, देन टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें. ठीक है. ये PWPD कैंडिडेट्स के लिए गिवन है, ये आप देख लें. ठीक है. अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, हाउ टू अप्लाई. आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो भी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है एंड देन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं, आप एप्लीकेशन फॉर्म अपना डाल सकते हैं. ठीक है. कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू हैव अ वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी व्हाइल अप्लाइंग. आपकी एक ईमेल आईडी होनी चाहिए. एडमिट कार्ड जो है, एडमिट कार्ड आपका आएगा. टेस्ट कैसा होगा, ऑनलाइन मोड. तो ये तो मेंशन, ये तो क्लियरली मेंशन है आपका टेस्ट कैसा होने वाला है, ऑनलाइन मोड. और skill letter for test can only be downloaded by the eligible candidate from link provided in AES website. These will not be sent by email or post. ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आपको आपका स्किल टेस्ट मिलेगा, ना कि आपको कोई फर्दर सेपरेट ईमेल या पोस्ट के थ्रू. नेम ऑफ कैंडिडेट, डेट ऑफ बर्थ etc. should be specified exactly as per appear in the class 10th और सर्टिफिकेट और मार्कशीट. जो भी आपके क्रेडेंशियल हैं, नेम जो है वो आपका सेम होना चाहिए, नेम और डेट ऑफ बर्थ जो कि आपका 10th क्लास की सर्टिफिकेट पे है. ठीक है. इन केस ऑफ चेंज ऑफ नेम, द चेंज नेम एज पर गजट notification shall be mentioned in the application form. Any deviation in this regard will disqualify a candidate. अगर आपने अपना नाम चेंज कराया है तो भी उसको क्लियरली मेंशन करें, अदरवाइज आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा. ठीक है. ये तो सिंपल है. रिसेंट क्लियर फोटोग्राफ होनी चाहिए, फोन से फोटो नहीं खींची हुई होनी चाहिए, प्रॉपर स्कैनर से स्कैन की हुई आपकी फोटो हो. डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग ऑनलाइन फॉर्म. जब आप अप्लाई अपना ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपको किस किस डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ने वाली है वो भी आप देख सकते हैं. TGT अदर देन कंप्यूटर, ये है फॉर द पोस्ट ऑफ PGT अदर देन कंप्यूटर.
यानी कि कंप्यूटर के लिए अलग से है। देखो भाई, इस बार सारी चीजें आप लोगों को बिल्कुल अलग से दी गई है कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स को। तो रिसेंट कलर फोटोग्राफ का जो फॉर्मेट होगा जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट होना चाहिए। साथ में इन्होंने साइज मेंशन किया है। एप्लीकेंट विद अनक्लियर फोटोग्राफ नहीं होनी चाहिए, गॉगल्स लगाए हुए नहीं होने चाहिए, कैप नहीं होनी चाहिए। तो ऑब्वियस बात है आप लोगों का एक क्लियरली फोटो होना चाहिए, अदरवाइज जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। प्रूफ ऑफ क्लेम ऑफ रिजर्वेशन इन इंडिकेटेड 5.13 14/5 5.15 5.18 ये जो पॉइंट्स हैं ये आप एक बार जरूर दोबारा से देख ले। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेशन 5.8 पैराग्राफ के अकॉर्डिंग नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ जो कि 10th क्लास का मार्कशीट होता है। गजेट नोटिफिकेशन इन केस ऑफ चेंज ऑफ नेम, अगर आपका नेम चेंज है, पीडब्ल्यूडी के अगर अंडर आते हैं तो प्रूफ ऑफ क्लेम। मार्कशीट ऑफ 12th सेमेस्टर और ईयर वाइज मार्कशीट ऑफ ऑल द ईयर्स ऑफ ग्रेजुएशन, सेमेस्टर और ईयर वाइज मार्कशीट ऑफ ऑल द ईयर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन। और जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसकी हर एक सेमेस्टर के वाइज आपकी जो है वो डीएमसी साथ में अटैच होंगी। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रांसक्रिप्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन इश्यूड बाय यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन फॉर कन्वर्जन फ्रॉम सीजीपीए टू परसेंटेज। जो कन्वर्जन फॉर्मूला होता है वो प्रॉपर होना चाहिए। डिग्री सर्टिफिकेट, आपकी ग्रेजुएशन डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री सर्टिफिकेट और प्रूफ ऑफ एनी एडिशनल क्वालिफिकेशन ऑलरेडी एक्वायर्ड और परस्यूइंग एज मेंशन। जो भी आपकी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है वो साथ में उसको अटैच करना है सर्टिफिकेट ऑफ प्रूफ को। फॉर टीजीटी, फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी, टीजीटी के लिए भी यही सब कुछ है, तो इनको भी आप एक बार ध्यान से जरूर देख लें। लाइब्रेरियन, प्राइमरी टीचर, ये अदर सब्जेक्ट्स के लिए है भाई, ये हमारे काम का नहीं है। फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिपरेटरी टीचर, एप्लीकेशन फीस एंड मोड ऑफ पेमेंट। एप्लीकेशन फीस और मोड ऑफ पेमेंट क्या रहेगा भाई? 750 रुपीज आपकी एप्लीकेशन फीस होने वाली है, वो भी ऑनलाइन ही रहेगी आपकी। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस इज एग्जेम्प्टेड फॉर वुमेन, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूएसटी, एक्स सर्विसमैन। तो अगर आप वुमेन हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं या एससी एसटी हैं या जो भी कैटेगरीज यहाँ पे गिवन है, अगर आप इनसे अप्लाई बिलोंग करते हैं तो आपकी फीस जो है निल है, आप आराम से एप्लीकेशन फॉर्म डाल सकते हैं। बाकी सभी के लिए जो फीस है वो 750 है। ठीक है, डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस्ड और सबमिटेड एट द टाइम ऑफ अपीयरिंग फॉर सीबीटी। सीबीटी जब आपका कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होगा तो उस टाइम पे आपको किस किस डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ने वाली है? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस्ड फॉर वेरिफिकेशन सर्टिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटी, अगर आपकी कोई डिसेबिलिटी है तो फोटो आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कैंडिडेट एज इंडिकेटेड इन पैराग्राफ 19, ओरिजिनल फोटो आईडी, प्रूफ ऑफ स्क्राइब इफ एप्लीकेबल, डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड, क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे? सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी, 2 copies of admit card downloaded, printed and duly signed by candidate, 1 passport size photograph of candidate which was uploaded in online application form shall be pasted the candidate in 1 copy of admit card and same shall be handed over to the invigilator एट द एग्जाम सेंटर। तो जो आपको एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी निकालनी होगी, ये तो बाद की बातें हैं, पहले अपना एप्लीकेशन फॉर्म डालो। एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे और कब बंद होंगे वो भी अभी देखते हैं। तो ये तो बाद की चीजें, क्या क्या चीजें आपको लेके जानी है? आईडी प्रूफ लेकर जाना होता है, एडमिट कार्ड लेकर जाना होता है, पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जाना होता है। ठीक है, स्किल टेस्ट के लिए क्या क्या चाहिएगा? सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट एंड ऑल्सो shall produce the original of these documents to be verification for the post of PGT computer science print out of application form। अगर आप with photograph affix and all document mention in 7.2, अगर आप स्किल टेस्ट के लिए एलिजिबल है, यानी कि आपका जो रिटन टेस्ट है वो क्वालिफाई हो गया है, आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आया है, तो आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स को लेके जाने की जरूरत है? इस नोटिफिकेशन को एक बार ध्यान से पढ़ लें, ताकि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म डालें और उसके बाद अगर आपका एग्जाम जो है वो क्वालिफाई हो जाता है, देन आपको इन पॉइंट्स को ध्यान रखने की जरूरत है। उसके साथ ही सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट फॉर ऑल द पोस्ट शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन द सीबीटी एंड स्किल टेस्ट। किसके बेसिस पे होगा? जो आपका टेस्ट हुआ है ऑनलाइन टेस्ट और आपका जो सीबीटी आपका जो स्किल टेस्ट होगा, उन दोनों के बेसिस पे ही फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। उसके साथ ही अगर मैं बात करूं
जो स्टूडेंट एचपीएससी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो सभी स्टूडेंट्स जो हैं भाई ज्यादा से ज्यादा रिवीजन पे फोकस करें, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन पे फोकस करें। और एग्जाम आपका 11 जून है, तो बहुत कम टाइम बचा है, बहुत कम टाइम बचा है। चाहे आप पेड लर्नर हो, चाहे आप फ्री लर्नर हो, होप्स हो पॉसिबली रहेगी आपकी आज या कल से जो है यूट्यूब पे फ्री क्लासेस आना शुरू हो जाएगी, यूट्यूब पे फ्री क्लास आना शुरू हो जाएगी फॉर एचपीएससी लेक्चरर कंप्यूटर इंजीनियरिंग के पोस्ट के लिए। उसके साथ ही अगर आप पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो पेड कोर्स अवेलेबल है जीडीसीसी ऑनलाइन क्लासेस एप्लीकेशन पर। जीडीसीसी ऑनलाइन क्लासेस एप्लीकेशन पर पेड कोर्स अवेलेबल है। अदरवाइज आप दिए गए फोन नंबर पर कॉल करके पता कर सकते हैं। जो पेड कोर्स है उसकी फीस भी एक नॉमिनल प्राइस है और फीस जो है घटाकर 3000 फीस कर दी गई है। तो आप जब तक एग्जाम रहेगा, जब तक एग्जाम नहीं होगा 11 जून तक आपका एक्सेस टाइम रहेगा और इतनी फीस है। जल्दी से जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा उन पॉइंट्स को रिवाइज करें जो पॉइंट्स आपके कवर अप नहीं हुए हैं या जो पॉइंट्स आपको नहीं आते हैं। हर सब्जेक्ट को, हर टॉपिक को वहां पे डिटेल में कराया गया है। ठीक है, सीबीटी आपका ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन आपने बहुत सारे पेपर दिए हैं, आप सबको पता है ऑनलाइन पेपर कैसे होता है। फिर भी आप इन सब चीज पॉइंट्स को एक बार देख ले, जो भी पॉइंट लिखे हुए हैं। ठीक है, ये बेसिक बेसिक पॉइंट है। ऐसे स्क्रीन होगी, उस पर ये बटन होंगे, किस बटन को प्रेस करने से आपका आंसर मार्क होगा, कैसे क्या होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, अगर हम बात करें पीजीटी की, तो सब्जेक्ट्स ऑफ क्वेश्चन पेपर कितने सब्जेक्ट आएंगे भाई? 100 एमसीक्यू होंगे। 100 एमसीक्यू आने वाले हैं, एरिंग 1 मार्क फॉर ईच, यानी कि 100 नंबर का पेपर होगा, 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन। उसमें क्या क्या पोर्शन होगा? जनरल नॉलेज होगा, जीके, रीजनिंग होगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा एंड टीचिंग मेथोडोलॉजी होगा और आपका स्पेसिफाइड कंसर्न सब्जेक्ट होगा। तो ये लगा के चलो, आपका 60:40 रेशियो हो सकता है, 70:30 रेशियो हो सकता है, 50:50 रेशियो हो सकता है, डिपेंड्स ऑन दिस। लेकिन टोटल 100 एमसीक्यूज होंगे। आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा, जीके होगा, रीजनिंग होगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा, टीचिंग मेथोडोलॉजी होगा। एज पर यूजीसी सिलेबस अप टू द पोस्ट ग्रेजुएशन। तो भाई सिलेबस जो है, जो आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट का जो पूछा जाएगा वो कहाँ तक का आएगा? एज पर यूजीसी नॉर्म्स, जो कि आपके पीजीटी में जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जो आप पढ़ते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनेक्स, यूनिक्स, डेटा स्ट्रक्चर, जो भी आप पीजीटी लेवल पे जो सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, उन सभी सब्जेक्ट्स के बेसिस पे पीजीटी सॉरी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों में जो आप सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं उनसे रिगार्डिंग आपका जो है स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स से रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 100 मार्क्स का होगा, 100 क्वेश्चंस होंगे, 2.5 घंटे का पेपर होगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो यानी कि आप तुक्का भी लगाकर आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद टीजीटी और लाइब्रेरियन, ये टीजीटी के लिए भी 100 एमसीक्यूज हैं, वही सेम है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, ये भी इतना ही टाइम है। इसमें ग्रेजुएशन लेवल तक का, इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक का, बस डिफरेंस वही है। वो पीजीटी है, टीजीटी है, टीजीटी में अंडर ग्रेजुएशन आता है, पीजीटी में पोस्ट ग्रेजुएशन आता है। ठीक है, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग इन सीबीटी। सीबीटी के लिए आप कौन कौन से स्टूडेंट्स जो हैं क्वालिफाई होंगे? फॉर अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस वैकेंसी के लिए कितना मिनिमम स्कोर होना चाहिए? 60%। अगर आपके 60% मार्क्स आए हैं देन यू आर शॉर्ट लिस्टेड। एंड फॉर अदर कैटेगरी इफ यू आर स्कोरिंग 54% देन यू आर ऑल्सो शॉर्ट लिस्टेड फॉर सीबीटी। ठीक है, देन स्किल टेस्ट में क्या क्या होगा, ये बाद की बातें हैं। स्किल टेस्ट के लिए भी किन किन स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा, एक वैकेंसी पे कितने, अगर एक पोस्ट है तो मैक्सिमम 5 नंबर ऑफ कैंडिडेट, 2 पोस्ट है 8, 3 है 10, 4 है 12, 5 या उससे ज्यादा हैं तो डिपेंड्स ऑन ट्वाइस द नंबर ऑफ वैकेंसी, जितने भी नंबर ऑफ वैकेंसी है उसका ट्वाइस। ठीक है, एम्पैनलमेंट ऑफ कैंडिडेट्स, मेडिकल टेस्ट, ये भी बाद की चीजें हैं। मॉक टेस्ट फॉर कंप्यूटर बेस्ड, मॉक टेस्ट भी लगा के देख सकते हैं भैया आप कंप्यूटर टेस्ट के ऑनलाइन जब आपका एग्जाम होगा। उसके साथ ही आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 23 मई से, और एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट रहने वाली है वो है 12 जून। 12 जून तक आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म की पेमेंट भी कर पाएंगे। स्टार्ट डेट ऑफ डाउनलोडिंग हॉल टिकट और एडमिट कार्ड ये इंटीमेटेड सून। डेट कब होगी, आपका एग्जाम कब होगा, दैट इज ऑल्सो इंटीमेटेड सून।
यानी कि अभी जो है आप लोगों के पास एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो गया है, फिल करना शुरू हो गया है, तो 12 जून तक आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाल सकते हैं। जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जरूर डालें। अगर आप इंडिया में, ओवरऑल इंडिया में आप कहीं पे भी जॉब जो है करना चाहते हो तो ठीक है। ये सेंटर्स आएंगे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, कोची, गुवाहाटी, अहमदाबाद, इंदौर, प्रयागराज, हैदराबाद, बेंगलुरु, लखनऊ। ये सारे आपके सीबीटी के लिए जो है सिटीज आने वाली हैं। होप तो सारे पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। टोटल पोस्ट कितनी है, मिनिमम एलिजिबिलिटी कितनी है, और आपकी प्लेस कहाँ कहाँ होगा, सिटी का सिटी सेंटर कहाँ पे आएगा, आपका एग्जाम सेंटर कहाँ पे आएगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होगा, क्वालिफिकेशन हो गई है, एग्जाम में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन होंगे, उनकी वेटेज क्या क्या रहेगी, किस किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। 750 आपकी एप्लीकेशन फीस है फॉर जनरल कैटेगरी, और फॉर SC ST और फीमेल कैटेगरी के लिए निल फीस है। तो ये सभी पॉइंट्स आई होप आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। फर्दर अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट है देन यू कमेंट योर डाउट इन कमेंट सेक्शन। आई होप ये क्लास आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर क्लास पसंद आई है देन क्लास को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी भी नेक्स्ट अपडेशन के साथ, न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स को थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।